कभी पानी हुआ करता था। फिर ये कौम हर तरफ फसाद बर्पा कर देगी और इसी तरह एक वक्त आएगा जब सारी जमीन पर उनका कब्जा हो जाएगा। और जब ये कौम यरूशलेम के पहाड़ पर पहुंचेगी तो कहेगी अब तमाम जमीन पर हमारा कब्जा है, और आसमान की तरफ तीर बरसाएगी और वो तीर खून आलूद होकर वापस आएंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी हो चुका होगा और वो दजाल को कत्ल करने के बाद दुनिया का अमन अमान वापस लौटाने की कोशिश में सरगर्दा होंगे। ऐसे में दजाल की मौत के बाद उन्हें हुक्म होगा कि ए ईसा वो कौम निकल पड़ी है जिसकी ताकत का मुकाबला किसी के बस में नहीं है। आप या तो कोहे तूर की तरफ निकल जाए या फिर किला बंद हो जाए। और इस तरह हजरत ईसा अपने बेबस साथियों समेत हर तरफ से याजूज माजूज की यलगार में आ जाएंगे और इस खौफनाक कौम को शिकस्त देने में नाकाम हो जाएंगे। लोग कतार दर कतार इस कौम के साथ शामिल होते चले जाएंगे और 1000 में से 900 लोग याजूज माजूज बन जाएंगे। ख्वातीनो हजरात, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था कि अरबों के लिए तबाही है उस शर से जो बहुत करीब आ चुका है। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी उंगली से हल्का बना के दिखाया और कहा कि याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख कर दिया गया है। तो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, क्या हम तबाह हो जाएंगे हालांकि हम में से बहुत से नेक लोग अभी मौजूद हैं? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब खबासत बहुत ज्यादा होगी। सही बुखारी। दोस्तों, इसके अलावा कुरान मजीद की सूरह निसा में यह बयान किया गया है, जिस बस्ती को हमने तबाह कर दिया था उसके बाशिंदों पर पाबंदी है कि वो वहां नहीं जा सकते यहां तक कि याजूज माजूज ना खुल जाए और वो बुलंदियों से उतरते नजर आएंगे। दोस्तों, यहां जिस बस्ती के तबाह होने के बारे में बताया गया है वो यरूशलेम में है, जो सदियों पहले तबाह हो गई थी। लेकिन आजकल बिल्कुल उसी जगह इसराइल की बस्तियां आबाद हो चुकी हैं। लोगों का आना जाना लग गया है, जो कि निहायत हैरानी का बायस है, क्योंकि कुरान के मुताबिक ऐसा तभी मुमकिन था